ज्ञानव्यापी तीर्थ का प्रागट्य। स्कंद पुराण। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। त्रिशूलधारी ईशान ने अपने कृताग माना। अगस्त जी ने प्राचीन काल की बात कही। काशी में हरि स्वामी नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक कन्या थी जो पृथ्वी पर अनुपम सुंदर थी। शील और सदाचार में वह भूतल पर सबसे श्रेष्ठ थी। संपूर्ण कलाओं में कन्याओं की निपुणता प्राप्त कर ली थी। ज्ञानो तीर्थ में सेवा से वह सुशील कुमार संपूर्ण जगत में बाहर और भीतर शिवमय देखती थी। जब एक दिन अपने घर के आंगन में सोई थी तो उसमें रूप में वैभव मोहित होकर किसी विद्याधर ने उसे हर लिया। वह रात में आकाश मार्ग से उस कन्या को लेकर मलय पर्वत पर जाना चाहता था। इतने में भयानक आकार वाला विंध्युनमाली राक्षस वहां आ गया। इस प्रकार बोला। विंध्याधर ने कुमार से बोला, तू मेरी दृष्टि के समक्ष आ गया। इस मानव कन्या को आज तुझे यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर राक्षस ने विद्याधर को त्रिशूल मारा। विद्याधर ने कुमार ने बड़ा ही बलवान था। उसने वज्रपात के समान मुक्के से उस राक्षस को मार गिराया। मुष्टिघात से चूर-चूर होकर राक्षस पृथ्वी पर गिरा। इधर त्रिशूल से घायल होकर विद्याधर उस संग्राम में प्राण त्याग कर वीरगति को प्राप्त हुआ। सुशीला ने उस विद्याधर को पति मानकर शोकाग्नि में संतप होकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। विद्याधर ने मृत्यु काल में अपनी प्रियतमा का स्मरण करते ही उसने प्राणों को त्याग दिया। अतः मलय केतु यहाँ नूतन जन्म ग्रहण लिया। सुशीला विद्या कुमार के स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर कर्नाटक में उत्पन्न हुई। उसने पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती समयानुसार मलय के पुत्र के साथ ब्याह दिया। पूर्व जन्म की वासना से वह सती जन्म में शिव मूर्ति पूजा में तत्पर हुई। मायल केतु के पुत्र नाम माल्य केतु था। उसने प्रतिरूप में पाकर प्रतिव्रता कलावती दिव्य भोग और वैभव अधिकारनी हुई। उस समय 3 संतानों ने जन्म लिया। एक दिन उत्तर भारत में चित्रराज राजा मल्लकेतु ने यहाँ देखा कि राजा के एक विचित्र चित्रपट दिखा। उस चित्रपट को लेकर राजा कलावती को दे दिया। चित्रपट देखते ही कलावती शरीर रोमांच आ गया। एकांत स्थान में बैठकर अपने प्राणाराध्य देवता शिव विश्वनाथ को बार बार देखती हुई अपनी सुध-बुध भूल बैठी। थोड़ी देर में सावधान होकर उसने देखा कि वह चित्रपट लोकार कुंड में समीप उसके और आगे परम सुंदरी अस्सी गंगा संगम है। उसी उत्तर भगवान केशव के चरणों में सरीप वर्णा नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उधर उत्तर वाहिनी गंगा में जिसमें स्नान करने से स्वर्गवासी देवता भी सदा लालित रहते, वह परम शोभावान मणिकर्णिका तीर्थ है जो साधु पुरुषों को मोक्ष और जहाँ मृत्यु होना मंगल माना जाता है, जहाँ जीना सफल हो जाता है, स्वर्ग तिनके के समान समझा जाता है, वो मणिकर्णिका तीर्थ है। कुलस्तभ्य जहाँ भगवान श्री काल भैरव तीर्थ में पाप करने वाले प्राणी को तीर्थ यातना अनुभव करते हुए दंड देते हैं। पवित्र कपाल मोचन और तीर्थ जहाँ भैरव के हाथ में कपाल गिरा था, यह तीनों ऋणों से छुड़ाने वाला विशुद्ध कारक ऋण मोचन तीर्थ है। यहाँ अद्भुत ओंकारेश्वर स्थान है। यहाँ ओंकार नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्मा नित्य प्रकाशमान अ उ म नाद बिंदु 5 स्वरूपों वाले प्रणव रक्षक रूप ब्रह्मा सदैव प्रकाशित होते हैं। परम सुंदरी मत्स्योदरी तीर्थ तथा परम दयालु भगवान त्रिलोक त्रिलोचन देव इधर कामेश्वर देव भी है। भक्त मनोरथ सिद्ध के लिए भगवान शंकर 3 लीन एवं इसी कारण स्वरलीन संज्ञा हो गए। काशी में इस क्षेत्र में अभिमानी देवता महादेव जी है, जहाँ पुराणों में भगवान विश्वनाथ कहा जाता है। यहीं विनने अद्भुत मंदिर है। वहाँ स्कंदेश्वर महादेव जिनका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्य का फल प्राप्त करता है। इधर ये सब सिद्धियां देने वाले विनायकेश्वर है, जिनकी सेवा में मनुष्य संपूर्ण विघ्न नष्ट कर देते हैं। साक्षात काशी देवी है। दर्शन मात्र से मनुष्य पूर्ण गर्भवास भी नहीं होता। पार्वतीश्वर का महान मंदिर है, जहाँ मोक्षदाता भगवान महेश्वर गौरी देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। महापातकों का नाश करने वाले भुंगेश्वर भी है तथा चारों वेदों के धारण करने वाले चतुर्थ वेदेश्वर भी है। दर्शन ब्राह्मण वेदाध्ययन फल पाता है। यज्ञों को स्थापित यज्ञेश्वर भी नामक शिवलिंग है, जिसकी पूजा से मनुष्य यज्ञों को महान फल पाता है। पुराणेश्वर लिंग है, जिससे दर्शन 18 विद्याओं को ज्ञाता होता है। धर्मशास्त्रेश्वर भी है महादेव, जिसके दर्शन मात्र से धर्मशास्त्र अध्ययन पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकार की जड़ता विनाश करने वाले सरस्वत लिंग भी है। सप्तीश्वर लिंग है, जो सब तत्काल शुद्धि देने वाला है। यह शैलेश्वर लिंग अद्भुत मंडप है,
इधर सप्त सागेश्वर नामक मनोहर लिंग है। दर्शन से मनुष्य 7 समुद्रों का स्नान करके फल पाता है। भगवान मंत्रेश्वर भी है। त्रिपुरेश्वर भी शिवलिंग के आने वाला महान कुंड है। इसमें पूर्व काल में त्रिपुर वासियों ने खोदा हुआ सहस्त्र बाबू पूजित बानेश्वर लिंग है। प्रहाद केशव के भी सम्मुख वेरोचनलेश्वर लिंग है। बलि केशव के आदि केशव के पूर्व आदित्य केशव, तत्पश्चात भीम केशव। इधर दत्ताश्वर आदि पूर्व गदाधर और भुगेश्वर आदि वामन केशव आदि दोनों नर नारायण। उधर यज्ञावहार केशव, वराह केशव और विराट नारसिंह और गोपी गोविंद। इधर लक्ष्मी नरसिंह, रत्नमय प्रसाद, खर्ग विनायक और मनुष्य महासिद्धि देने वाले शेष माधव। इनके भक्त प्रलय कार की आग में नहीं जला सकते। शंख माधव शंकासुर को मारकर यहाँ विराजमान है। शाश्वत स्त्रोत जाम गंगा के साथ सरस्वती संगम हुआ। गोता लगाने पर मनुष्य पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। साक्षात लक्ष्मीपति बिंदु माधव। श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करने पर मनुष्य गर्भगृह निवास नहीं करता। दरिद्रता को नहीं प्राप्त होता। रोगों से पीड़ित नहीं होता। नाद बिंदु स्वरूपकारी एकमात्र प्रणव परमात्मा जिसका निराकार परम ब्रह्मा है, वे ही भगवान बिंदुमांद और पंच ब्रह्मात्मक पंचगंगा तीर्थ। इधर मंगला गौरी अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला मयूरखादित्य नामक सूर्य। उधर ही दिव्य ज्योति प्रदान करने वाला गभिस्तेश्वर नामक महाशिव है। इन तीनों के लोकों में किरणेश्वर, इधर में पातकों में डालने वाला धोपातेश्वर नामक शिवलिंग है। निर्वाण नरसिंह, इधर में मंगल प्रदीप मणि प्रदीप नाग है। कपिलेश्वर लिंग है। इनके दर्शन से नरों की तो क्या बात है, वानर भी मुक्त हो जाते हैं। प्रियत्वेतेश्वर लिंग है जिसमें प्रकाशित हो रहा है। इसमें कलिकाल थोड़े दूर करने वाला श्री कालकार श्रेष्ठ मंदिर है। यह परम सुंदर मंदाकिनी तपस्या करके यहाँ आई हुई काशीवास में सुख पाकर स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहती। वहाँ विविध पूर्वक पितरों का श्रद्धा तर्पण करके पापी मनुष्य नरक में दर्शन नहीं करता। रत्नेश्वर नामक शिवलिंग रत्नेश्वर प्रसाद में जिसमें मोक्ष रूपी रत्न नहीं पाया है, वह भगवान कृति वासेश्वर सब लिंगों का प्रधान है। माँ ये भगवती दुर्गा, ये उत्तम पितुलिंग है। चित्र घंटेश्वरी देवी है। घंटाकर्ण में सरोवर ललिता गौरी, अद्भुत रूप वाली विशालाक्षी। ये आशा विनायक परम अद्भुत धर्मकूप है जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितर और ब्रह्मलोकों में पहुंचा जाता है। ये विश्व भुजा देवी और ये वंदी देवी, यह सब त्रिलोक वंदित दशा मेघ तीर्थ, यह सब तीर्थों का उत्तम है। और इसमें प्रयाग तीर्थ बताया गया है। यह सब अशोक तीर्थ और गंगा केशव, यह सब मोक्ष और द्वार तीर्थ है। इसमें स्वर्ग द्वार तीर्थ भी कहते हैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।